नमस्कार दोस्तों। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को पूरा एक्सपोज कर दिया है, नंगा कर दिया है इस पूरी आम आदमी पार्टी को और बताया है कि कैसे ये आम आदमी पार्टी पूरे दिल्ली वालों को झूठ परोसती रही है। आज अरविंद केजरीवाल का भी मुंह काला कर दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने, और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज उन वादों को भी एक्सपोज कर दिया है जो आम आदमी पार्टी करती रही है। आम आदमी पार्टी हमेशा ये बताती रही कि दिल्ली के स्कूल सबसे बेहतर हैं, ये बना दिया हमने, वो बना दिया, दिल्ली के सारे स्कूल बेहतरीन हो चुके हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की अखबारों में खबरें छापी जाती हैं और बताया जाता है कि दिल्ली का शिक्षा मंत्री सबसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री है। इन सभी दावों की पोल आज दिल्ली के चीफ जस्टिस मनमोहन जी ने खोल दी है और बताया है कि दिल्ली के स्कूलों की बदतर से बदतर हालत है। और क्या सब कुछ हुआ इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या अपना जजमेंट दिया है इसके ऊपर, और साथ ही साथ दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई है कि सुधर जाओ, झूठे वादे अखबारों में ना करो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरी बात, दिल्ली हाईकोर्ट ने ही आज अरविंद केजरीवाल का भी मुंह काला कर दिया है। जो कहता था मेरी गिरफ्तारी गलत है, मुझे गलत धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है पॉलिटिकल वेंडेटा चला रहा है, राजनीतिक कारणों के वजह से मुझे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने गिरफ्तार किया है, हमारी गिरफ्तारी असंवैधानिक है। उन सभी चीज़ों के ऊपर पानी फेरते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि आपकी गिरफ्तारी बिल्कुल संवैधानिक है और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास पर्याप्त सबूत हैं जिसके आधार पर आपको गिरफ्तार किया गया है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आपकी गिरफ्तारी असंवैधानिक है। साथ ही साथ दिल्ली हाईकोर्ट ने और भी बातों को साफ किया कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि कुछ गवाहों के बयानात के ऊपर आपको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो दिल्ली के हाई कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि किसी के भी जब बयान दर्ज किए जाते हैं, जो वादा माफ गवाह बन जाते हैं, उनकी जब बयान होते हैं तो वो मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में होते हैं और उन गवाहों को सबूत के तौर पर माना जाता है। आप इस तरीके से नहीं कह सकते कि ये गवाह जो हैं गलत हैं और ये हैं। इसके ज़रिए आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि जो जज जिनकी प्रेजेंस में, जिनकी मौजूदगी में उनके बयान हुए, वो जज जो हैं नाकाबिल हैं। तो कहने का मतलब दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि जो 100 सालों से व्यवस्था चली आ रही है जिसमें बयानों को दर्ज किया जाता है मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में, आप उसे दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी साफ किया कि जो मनी ट्रेल है वो यहाँ पे साफ अंदेशा दे रही है कि जो पैसा आया है उसे गोवा के चुनाव तक पहुँचाने का काम किया गया है और यहाँ से ये बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। यानी दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की उन सभी दलीलों को खारिज कर दिया कि मेरी गिरफ्तारी गलत कर ली है जी, हमने कुछ किया नहीं है, कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई ये नहीं है, वो नहीं है। अनाप शनाप बकते रहते हैं सुबह शाम ये चोरू चक्के। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाद, लोअर कोर्ट के बाद अब दिल्ली हाई कोर्ट भी एक तरीके से उस मामले को रफा दफा कर चुका है। यानी अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिलने वाली है, वो फिलहाल तिहाड़ जेल में ही रहने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा मुंह आम आदमी पार्टी का जो आज काला हुआ है वो हुआ है दिल्ली हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की एक बेंच में, जहां पर मामला पहुंचा था कि बहुत सारे स्कूल दिल्ली के जो हैं, स्पेशल मैं बात करूं तो गर्ल्स स्कूल, जिनकी हालत इतनी बदतर है कि उन्हें देखने के लिए कोई है ही नहीं। मैं आपको स्कूलों के नाम बता देता हूं, आप चेक भी कर सकते हैं। एक है गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल खजूरी खास, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल सोनिया विहार, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल भजनपुरा दयालपुर, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल ईस्ट गोकुलपुर, सर्वोदय कन्या विद्यालय यमुना विहार, सर्वोदय कन्या विद्यालय खजूरी खास। ऐसे कई तमाम स्कूल जिनके अंदर ना फर्नीचर है, उनके क्लासरूम्स के अंदर 1-1 हज़ार बच्चा जो है पढ़ रहा है, 2-2, 3-3 सेक्शंस को कंबाइन करके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और इसमें ये जो भजनपुरा का स्कूल है, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल भजनपुरा, वो स्कूल तो टीन शेड के नीचे चल रहा है। कई सालों से उसके ऊपर टीन है, उसके ऊपर लेंटर नहीं लग सका आज तक। अंदाजा लगा के देखिए, इसमें से कुछ स्कूल ऐसा है जिनके अंदर 5 से 6 हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं 2-2 शिफ्ट के अंदर। अब अंदाजा लगा के देखिए कि क्या हाल है। ये सब जानने के बाद दिल्ली के चीफ जस्टिस ने ये कहा, दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने साफ कर दिया कि आप सचिव को बुलाइए, जो एजुकेशन सचिव हैं, एजुकेशन सेक्रेटरी है, उन्हें बुलाइए और यहाँ पे जाके वो साथ में जाके चेक करके आएंगे कि ऐसा है या नहीं है। जब वो वहाँ पर जाकर आए तो उन्होंने कहा, माय लॉर्ड आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमसे गलती हो गई है, हम इसे एकदम से ठीक कर लेंगे, हमारे पास कोई फंड्स की कमी नहीं है, हम जल्द से जल्द इसे ठीक कर देंगे। हाई कोर्ट ने साफ कहा, इसे 7 दिन के अंदर आप एफिडेविट दाखिल करेंगे और अगली सुनवाई 23 तारीख को होगी, तब तक ये सारा काम हो जाना चाहिए।
अंदाजा लगा के देखिए, स्कूलों के अंदर फर्नीचर टूटे हुए थे, बाथरूम्स नहीं थे, क्लासरूम्स नहीं थे, और दूसरी बात, एक एक स्कूल के अंदर 5-5, 6-6 हज़ार बच्चे शिफ्ट्स में पढ़ रहे हैं। और ये है दिल्ली के स्कूलों का हाल। और इसी का शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया आर्टिकल छपवाता है टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर, और कहलवाता है कि हमारा शिक्षा मंत्री सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ये सब चोरू चक्के हैं, शराब घोटाले के अंदर फंसे हुए चोरू चक्के जो तिहाड़ के अंदर चक्की पीस रहे हैं। इन लोगों की जो पूरी की पूरी ये मुहिम है वो एक्सपोज हो चुकी है। जिस तरीके से इन्होंने लोगों का बेवकूफ़ बनाया है, दिल्ली में हमने ये कर दिया जी, दिल्ली में वो कर दिया जी, ये कर दिया, वो कर दिया, पता नहीं क्या कर दिया इन लोगों ने, क्या कर दिया दिल्ली में ऐसा इन्होंने। शराब फ्री में बांट दी, फ्री में बिजली बांट दी, फ्री में पानी बांट दिया। इस तरीके के काम ही दिल्ली के अंदर हुए हैं और कुछ नहीं। और फ्री में पानी बांटने की वजह से आपको पता ही है कि दिल्ली जल बोर्ड का घाटा 17,000 करोड़ से भी पार कर गया है। ये भी कल दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जब सुनवाई हो रही थी, तो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जब सुनवाई जब हुई तब भी ये बात साफ हो चुकी है। तो अब बोलने के लिए क्या रह गया है? किसी दिन बिजली का भी मामला सामने आ जाएगा कि बिजली कंपनियां जो है बिजली देने से मना कर देंगी, क्योंकि पैसा तो आ नहीं रहा है कहीं से। दिल्ली की सरकार कब तक भरेगी उस पैसे को? तो अब एक तरीके से अंदाज़ा लगा के देखें तो बहुत बुरा हाल दिल्ली का हो चुका है। और ये आम आदमी पार्टी के जितने भी विचारधारा के साथ लोग आ रहे थे कि हमें पकड़ लिया जी, हमें गलत पकड़ लिया, आज दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कर दिया, आपको कोई गलत नहीं पकड़ा है, आपको बिल्कुल सही पकड़ा है। आपकी गिरफ्तारी बिल्कुल संवैधानिक है और आप इस चीज़ के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।